बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वक्त PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तन्हाई का शिकार है, परेशानी का शिकार है, इंतशार का शिकार है, मुंतशिर हुई भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा PTI वालों के कि उनको करना क्या है। KPK में इनकी हुकूमत अब माइनस ही समझ लें, मरकज़ में कौमी असम्बली में माइनस, सेनेट में माइनस। मतलब ये समझ लें कि इस वक्त PTI के जो पाकिस्तान की सियासत में PTI का नाम था, जो PTI एक बड़ी सियासी जमात तस्वुर की जाती थी, अब शायद वो ख़त्म शुद्ध हो गई है या हो जाएगी या होने वाली है। और PTI के ख़त्म शुद्ध होने में जितना किरदार मौजूदा इनकी मरकज़ी क़यादत का है, उतना ही शायद या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इमरान खान साहब का ख़ुद का है। क्योंकि अगर हम 2013 की ही बात करें, अगर हम पीछे से आते हैं, अगर हम पीछे की बात करें इमरान खान की सियासत का 2013 में जब इमरान खान साहब हुकूमत इलेक्शन हारे और अपोजिशन में बैठे, तो उस वक्त अगर इमरान खान साहब चाहते तो थोड़ा सा सियासत से काम लेते, हिकमत से काम लेते। अपोजिशन में बैठे और इतनी सख्त अपोजिशन का किरदार अदा किया इमरान खान साहब ने कि इतनी सख्त अपोजिशन थी कि इनके साथ जो दूसरी जमातें जो अपोजिशन का हिस्सा थी, इमरान खान साहब ने और उनके तमाम लीडर्स ने अपने ही साथी जमातों को अपोजिशन ही समझा और उनके साथ भी सख्त रवैया अख्तियार किया, जैसे वो हुकूमती इत्तेहाद की जमात हो। 2013 से 2018 तक का जो वक्त था, ये जो 5 साल थे, इसमें इमरान खान साहब ने हर जमात से पंगे लिए, हर जमात को टफ टाइम दिया। नून लीग चलें, उनसे तो बनता था, अपोजिशन का हिस्सा थी PTI। पीपल्स पार्टी को भी तुन के रखा। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो या कोई भी पीपल्स पार्टी से जो भी सियासी लीडर था, सबको उन्होंने तुन के रखा। तमाम जो सियासी जमातों के सरबराहान थे या लीडर्स थे, उनके मुख्तलिफ नाम रखे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो नाम रखा वो सबको मालूम है। अचक ज़ई खान साहब, अचक, जो कि अब इनकी जमात का हिस्सा थे, इनके अलायंस में शामिल थे, उनकी नकलें उतारते रहे। जरदारी साहब की नकलें उतारी, जरदारी साहब को बुरा भला कहा, जिस पर जरदारी साहब ने अभी जब इनकी हुकूमत 2018 में इनकी हुकूमत बनी थी, उस वक्त जरदारी साहब के वो अल्फाज शायद आज इमरान खान साहब को याद आते होंगे। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, ये वक्त आने जाने वाला है, आज हम यहाँ बैठे, कल तुम यहाँ बैठोगे, आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी बारी। बाकी वही हुआ 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो उन्होंने अपोजिशन को नाको चने चबवा दिए। अपोजिशन को इतना सख्त और इतना टफ टाइम दिया, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इस बात की कि कल को जब इनकी इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं होगी और ये अपोजिशन में बैठेंगे, तो उस वक्त उनको क्या मामलात फेस करने पड़ेंगे, उस वक्त उनको कितनी परेशानी होगी। जो मामलात आज वो अपोजिशन के साथ कर रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा होते हुए, कल यही हुकूमत अपोजिशन के साथ करेगी, मतलब इन्हीं के साथ करेगी। और वही हुआ इमरान खान साहब के साथ, जो हुआ आज वो सब देख रहे। इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई, अदम अदमाद हुआ, तो इमरान खान साहब ने बड़ा एहतजाज, बड़ा एक शोर मचाया और एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का उन्होंने ऐलान किया, तहरीक चलाई, जलसे हुए, जुलूस हुए। और उसमें, उस बौखलाहट में शायद इमरान खान साहब का वो जो साइफर लहराना था, वो भी आज इमरान खान साहब जो आज हम कहते हैं, जो PTI के वोटर और सपोर्टर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की भी टीम जो कि PTI में शामिल है, उस मरकज़ी किरदार, मरकज़ी क़यादत की सूरत में, शायद वही लोग उस वक्त भी, इसी तरह के लोग इमरान खान साहब के साथ उस वक्त भी शामिल थे, जिन्होंने इमरान खान साहब को इतने गलत मशवरे दिए। ना इमरान खान साहब को उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बनने दिया, ना इत्तेहाद करने दिया, ना सॉफ्ट कॉर्नर रखने दिया। एक मज़ामती बयानिया जारी रखा, एक मज़ामती रवैया उन्होंने रखा, हर जमात के साथ रखा, किसी को नहीं छोड़ा। साइफर लहरा दिया, साइफर को जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया। फंसा कौन? इमरान खान। मशवरा देने वाला निकल गया,
जब इमरान खान साहब के साथ ये मामला हुए, इमरान खान साहब जेल में चले गए, हो गए सारे 9 मई के मामला हो गए, सब कुछ ये सारी रिपीटेशन वाली बातें, ये सब कुछ हो गया। मुज़ाकरात के मामला चले, मुज़ाकरात हो रहे, मुज़ाकरात का एक स्पेल आया, वो फेल। मुज़ाकरात नहीं हुए भाई, मुज़ाकरात नहीं कर रहे, किसने मना कर दिया? इमरान खान साहब ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इमरान खान साहब को जो मशवरा देने वाले लोग थे, जो उनके इर्द गिर्द जो रॉन्ग नंबर, जो राइट नंबर बनकर बैठे हुए थे, उन्होंने इमरान खान को कभी पॉजिटिव ना होने दिया, ना सोचने दिया, ना बोलने दिया, ना करने दिया। उन्होंने इमरान खान को हमेशा कभी इस्लामी टच देने की बातें करी, तो कभी उन्होंने इमरान खान को ये कहा कि नहीं, हुकूमत को टफ टाइम देना है, हुकूमत से सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात ही नहीं करनी। सियासत नाम है मुफाहमत का। जरदारी साहब जो कहते हैं ना कि मुफाहमत, जो जिस तरह जरदारी साहब की सियासत है, मैं तो कायल हूँ जरदारी साहब का। खैर जी, अब मुज़ाकरात का पहला स्पेल फेल हो गया, दूसरा स्पेल भी फेल हो गया। मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। सड़कों पे निकले, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सड़कों पे निकलने की बजाय, एक नॉर्मल एक पुरअमन एहतजाज करने की बजाय, जो पीटीआई को पीछे करने वाले लोग थे, जिनकी कोशिश यही थी कि हम एहतजाज के नाम पे बाहर निकलें, हुकूमत को टफ टाइम दें, मतलब मामला ख़राब कर दें, पीटीआई को कभी भी एक सिमत में, एक सही सिमत में जाने नहीं दिया जाए। ये जो रॉन्ग नंबर थे, ये सारे काम उनके थे, जो कि इमरान खान की नाक के नीचे बैठ के कर रहे थे। और इमरान खान को पता था कि ये हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब को फीड इस तरह करवाया जा रहा था कि उनके बस में ही नहीं था कुछ। वो एक तरीके से वो अपनी ही पार्टी के आगे यरगमाल हो गए थे, बंद गए थे। उनके वो पार्टी सरबराह होने के बावजूद पार्टी पे कंट्रोल नहीं था। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने इन्हीं लोगों की वजह से अपने मुखलिस लोगों को खो दिया था। जहांगीर तरीन, वजीउद्दीन, अलीम खान जैसे मुखलिस लोग, जिन्होंने पार्टी पर, मतलब पार्टी के लिए काम किया है। जब इस्लामाबाद में इतना अरसा लंबा जो ये स्टे किया, धरना दिया, उसमें जो सपोर्ट मिली इमरान खान साहब को, वो जहांगीर तरीन, अलीम खान जैसे लोगों की वजह से थी, जिनको, इन लोगों को पीछे करने वाले वही लोग थे, वही इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम थी, जो इमरान खान के साथ, इमरान खान की हाँ में हाँ, और इमरान खान को चढ़ा चढ़ा के बातें कर करके, इमरान खान शायद कच्चे कान के आदमी, वो उन लोगों की बातों में आते गए और अपने मुखलिस लोगों को पीछे छोड़ते गए। आज वो उन्हीं लोगों के मदार में आके, बीच में आके बैठ गए, और उन्हीं लोगों ने पार्टी कैप्चर कर ली और इमरान खान को आज इस नहज पर पहुंचा दिया कि जो 10-12 साल से जो उनकी एक हुकूमत थी केपीके में, आज वो भी उनके हाथ से निकल गई। खैर जी, एहतजाज की बात कर रहे थे हम। तीसरा एहतजाज जो काफ़ी हद तक लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं डील बन जाएगी, कहीं ना कहीं मामला बैठ जाएंगे, मुज़ाकरात हो जाएंगे, टेबल पर बैठ रहे हैं, मुज़ाकरात चलते रहे। तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीरी उनको लिख कर भी दे दिया गया कि भाई हमारी ये शराइत है, इस शराइत पर हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। 7 दिन का टाइम दे दिया हुकूमत को। हुकूमत ने बोला ठीक है भाई, आप हमें 7 दिन का टाइम दें, हम इसके ऊपर मामला करते हैं, बैठते हैं। 7 दिन तो दूर, 3 दिन, 2 दिन भी नहीं गुजरे थे मेरे ख्याल से। 5 दिन पहले ही बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो अडियाला जेल से बाहर निकले और उन्होंने आके एक ऐलान फरमा दिया, नोश फरमा दिया कि सर जी बस हम मुज़ाकरात को ख़त्म करते हैं, अब हम सड़कों पे निकलेंगे। शेर अब्दुल मरवत के कहने के मुताबिक मौजूदा के जो मरकज़ी क़यादत है, उसने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसने सत्यानाश कर दिया है, और इसमें कोई शक नहीं। जो इसमें पीटीआई का जो सत्यानाश करने में सबसे बड़ा हाथ है, वो इस मौजूदा क़यादत का है। उन्होंने हुकूमत को ज़रा सा भी टफ टाइम नहीं दिया, ना उन्होंने कोई एक ऐसी तहरीक चलाने की बात की, ना ऐसा एक रवैया अख्तियार किया हुकूमत के साथ कि जिससे लगता कि वो पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए मुखलिस हैं और वो चाहते हैं कि कोई मामला बैठे हैं। चलें, आपने टफ टाइम नहीं दिया, एक ऐसी बात तो करते, एक ऐसे मुज़ाकरात करने वाली बात करते जिससे लगता कि आप पीटीआई के लिए मुखलिस हैं, पीटीआई का काम करना चाहते हैं, पीटीआई को इस परेशानी से निकालना चाहते हैं। दूसरा, पीटीआई को जो नुकसान हुआ है वो अलीमा खान साहिबा की वजह से भी काफ़ी हुआ है। उनके बयानात और उनका जो एक रवैया रहा पार्टी की मरकज़ी क़यादत के साथ, उससे क़यादत बड़ी नाराज़ हुई और लोगों ने देखा, वोटर्स ने देखा, आवाम ने देखा, सपोर्टर्स ने देखा कि अलीमा खान साहिबा सिर्फ इमरान खान की बहन होने की वजह से उन्होंने एक मरकज़ी क़यादत को इतना सख्त रवैया अख्तियार किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़ा सख्त बयान दिया है पीटीआई के बारे में। उन्होंने कहा कि जो पीटीआई जो बची है
जो इनके जो ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं जो कि अब आज़ाद हो गए हैं, अब वो या तो अपनी कोई सियासी जमात बनाने वाले हैं या वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को है। इस वक्त जो पीटीआई मुश्किलात का शिकार है वो सिर्फ और सिर्फ मरकज़ी क़यादत की वजह से है, सलमान अकरम राजा साहब की वजह से, बैरिस्टर गौहर की वजह से है। और दूसरा ये और दूसरी एक बात ये, जुनैद अकबर ख़ान जो केपीके के पीटीआई के सदर हैं, उन्होंने एक टीवी शो में कहा था कि इस वक्त की जो मौजूदा क़यादत है वो इस वक्त इतनी इंतशार का शिकार है, आपस में लड़ी हुई है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। हालांकि ये वो वक्त है जब इनको चाहिए कि वो सर जोड़कर बैठे, वो ये सोचें इस वक्त जो पीटीआई के जो मामलात हैं उसका हल निकालें कि इस सिचुएशन से हमें कैसे निकलना है, कैसे निपटना है, हुकूमत से क्या मामलात बनाने हैं, या अपने जो हमारे जो इस फैसले के बाद, इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जो हमारे अरकान जो आज़ाद हैसियत इख्तियार कर गए हैं उनको किस तरीके से हमें रोकना है, किस तरीके से उन्हें अपने साथ रखना है। जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात हो रही है, इस तमाम क़यास आराइयों को किस तरीके से दूर करना है, किस तरीके से हमें अब वापस एक अपनी मजबूत हुकूमत बनानी है केपीके में, या एक हमें एक अपोजिशन का एक अच्छा किरदार अदा करना है। लेकिन इस वक्त जो मरकज़ी क़यादत है वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रही। शायद उन्होंने ये सोच लिया है, समझ लिया है, ये फैसला कर लिया है कि वो जिस काम के लिए आए थे, ये तमाम वो रॉन्ग नंबर्स जो पीटीआई को तोड़ने के लिए आए थे वो शायद अपने मकसद में कामयाब हो गए। और इमरान खान साहब जिन्होंने इतनी मेहनत से इस जमात को खड़ा किया था, आज शायद उन्हें अपने पुराने साथी याद ज़रूर आ रहे होंगे जो उनके साथ मुखलिस थे। और इन्हीं लोगों ने जिन्होंने आज पीटीआई को इस नहज पे खड़ा कर दिया है, शायद ये वही लोग थे जिन्होंने इमरान खान को अपने दरीना साथियों से दूर किया था और उसमें वो कामयाब हुए थे। और आज वो पीटीआई की सियासत को, इमरान खान को ख़त्म करने में, माइनस करने में शायद कामयाब हो गए।